सो चैप्टर की शुरुआत हमने करी थी चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से, और आज हम अब लास्ट लेक्चर पर आ गए हैं। लास्ट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। So today we will be completing this topic, we will be completing this chapter, and before that, as we proceed towards the completion of this chapter, जैसा कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं, हम पहले रिकॉल करेंगे व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। सो इन द लास्ट लेक्चर देखिए, हमने आपके फिजियोग्राफिक डिविजन से स्टार्ट करे थे। फिजियोग्राफिक डिविजन में से हमने हिमालयन माउंटेन्स कंप्लीट कर लिया था। आफ्टर दैट वी मूव फर्दर कंप्लीटिंग द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद में हम पेनिनसुलर प्लेटो कर रहे थे। ठीक है, peninsular plateau also we discussed some of the questions related to peninsular plateau. So just have a quick recall to what we did in the peninsular plateau topic, and after that today we will be completing the rest of the physiographic divisions, that is your fourth, fifth and sixth. ठीक है, that is Indian desert, the coastal plains and the islands. After completion of these three physiographic divisions, we will be revising the complete chapter very quickly, and then we will be discussing the questions, we will be discussing the exercise given in your book as well. Okay, so हम start करने से पहले एक बार फटाफट से पेनिनसुलर प्लेटो पर नजर मारते हैं कि हमने पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में क्या क्या पढ़ा था। पेनिनसुलर प्लेटो की लोकेशन कहाँ थी, ठीक है। देन कैसे इसका ब्रॉड डिवीजन होता है, हमने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करा था, हाउ वी डिवाइडेड इट। ओके, आई होप दैट द स्क्रीन इज विजिबल टू यू एंड ऑल्सो द कंटेंट। सो यहाँ पर अगर हम देखें इस मैप में, सो वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल द फिजिकल फीचर्स दैट वी डिड, एंड वी कैन सी हियर दैट ये जो है, ये पूरा का पूरा जो आपका ट्रायंगुलर शेप का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, द थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट वाज योर डेक्कन, दैट वाज योर पेनिनसुलर प्लेटो। हमने शुरुआत करी थी पेनिनसुला और प्लेटो की मीनिंग से, कि इन दो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, एंड आफ्टर दैट वी सॉ किस तरीके से हमने इसको डिवाइड करा है। पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो आपका डिवाइड कितने पार्ट्स में होता है, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड करा था। एक आपके सेंट्रल हाईलैंड्स थे एंड वन वाज योर, बताइए, नेक्स्ट वाज वी डिवाइडेड पेनिनसुलर प्लेटो इनटू टू, वन सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटो। ठीक है, वही हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा था, एक आपका सेंट्रल हाईलैंड रीजन और एक आपका डेक्कन प्लेटो रीजन। कॉम्पोजिशन देखी थी, फॉर्मेशन देखा था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे। देन वी मूव फर्दर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर मैप, जहां पर आपने देखा कि सेंट्रल हाईलैंड्स की लोकेशन कहां पर है, डेक्कन प्लेटो की लोकेशन कहां पर है। ठीक है, देन वी डिस्कस्ड दिस मैप ऑल्सो, जहां पर हमने यहाँ पर देखा था कि नर्मदा रिवर, ठीक है, विंध्या रेंजेस, वी सॉ ऑल दीज थिंग्स। फिर भी हमने यहाँ पर बात की थी आपकी डोडा बेटा, ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट अन्नई मुड़ी, हमने ये सब चीजें बात करी थी। सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स लोकेशन, एक्सटेंशन, कौन कौन से रिवर्स हैं जो इस पर्टिकुलर सेंट्रल हाईलैंड्स को ड्रेन करती हैं। आफ्टर दैट हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी देखे थे। आई प्रोवाइडेड यू द एक्सटेंशन इन द पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन, हर डायरेक्शन के अंदर कहाँ तक ये एक्सटेंड हो रहे हैं ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर हमने डेक्कन ट्रैप की बात करी थी। डेक्कन प्लेटो के अंदर एक डेक्कन ट्रैप बहुत ही यूनिक फीचर है, जहां पर आप देखते हैं कि ब्लैक सॉइल मिलती है, राइट। इसकी एक्सटेंशन क्या थी, वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। फिर आपका डेक्कन प्लेटो का जो वेस्ट और ईस्ट में, वेस्ट में आपके वेस्टर्न घाट्स है और ईस्ट में आपके ईस्टर्न घाट्स हैं। सो वी डिस्कस दैट ऑल्सो। वेस्टर्न घाट के अलग अलग नाम भी हमने देखे थे, कि वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं, अन्नमलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, हर स्पेसिफिक स्टेट में इनके नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, देन हमने हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो अनईमुड़ी के बारे में डिस्कस करा था। ऑल्सो हमने ईस्टर्न घाट्स भी देखे थे, ईस्टर्न घाट्स में क्या क्या फीचर्स थे, कौन कौन से वहां हिल रेंजेस हैं। देन वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स। कई बार आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ओके, and thereby we concluded our topic by understanding the
development of this topic by understanding how to answer the questions, by understanding the concepts, and ये हमने कुछ questions यहाँ पर देखे थे peninsular plateau से related. Okay, so this is all what we have done about peninsular plateau. हमने हमारी जर्नी कहाँ से शुरू करी थी और अब देखिए हम कहाँ तक आ गए हैं. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द एंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. द लास्ट 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स छोटे छोटे से ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं. सो वी विल बी कवरिंग दीज रेस्ट ऑफ द फिजियोग्राफिक डिविजन्स फ्रॉम द बुक ओनली, बुक इटसेल्फ. ठीक है, आप अपना पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 में हम आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में. इंडियन डेजर्ट, आपने डेजर्ट तो देखी ही होंगी, आपके आसपास में भी आपने बहुत मिट्टी देखी होगी. ठीक है, सो देखिए, द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडियन डेजर्ट की लोकेशन देखेंगे. इंडियन डेजर्ट को आप लोकेट करिए. आपके पास में जो मैप है आपकी बुक में, वहां देखिए, उस बुक में जो आपकी मैप दे रखा है, उस मैप में आप आइडेंटिफाई करें इंडियन डेजर्ट की लोकेशन कहाँ पर है. आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ इंडियन डेजर्ट. कम ऑन एवरीवन, everyone need to identify the location of the Indian desert in your books. The map given in your book, ये आपकी बुक में मैप दे रखा है और यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है. दिस इज द 4th फिजियोग्राफिक डिवीजन दैट वी आर डूइंग. ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ आपका? वेस्ट डायरेक्शन हुआ. सो बेसिकली आपके जो डेजर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है? वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. वेस्ट साइड में देखिए, यहाँ पर आपकी ग्रेट इंडियन डेजर्ट लोकेटेड है. और ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट बेसिकली आपको कौन सा स्टेट कवर करता है? राजस्थान वाला. ठीक है, राजस्थान वाला स्टेट कवर करता है. हमारे पास में थार डेजर्ट है. इफ यू हैव हर्ड द नेम, आपने नाम को सुना होगा, थार डेजर्ट. दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट्स. ये सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट्स है. ठीक है, so we move further understanding the lines over here. The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. Western margins of the Aravalli Hills means Aravalli Hills कहाँ है? देखिए, locate Aravalli Hills. Aravalli range को locate करेंगे. Can you see where is Aravalli range? यहाँ देखिए, ये रेड कलर से जो मार्क्ड है, this is your Aravalli range. और इस अरावली रेंज के अगर मैं ऐसे डायरेक्शंस बनाती हूँ तो आप ये देख सकते हैं अरावली रेंज के वेस्ट में आपके क्या आ रहा है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट आ रही है. ठीक है, तो बेसिकली अरावली रेंज, उस अरावली रेंज के आप देखेंगे वेस्ट में यू कैन सी द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. क्लियर? इट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? बेसिकली आप ऐसे मान लीजिए, जब आपकी सैंड एक कलेक्ट हो जाती है और छोटे छोटे हिल्स बन जाते हैं अलग अलग शेप्स के, अलग अलग हम देखेंगे आगे. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स. तो आप ऐसे कह सकते हैं मिट्टी के टीले जिनको बोलते हैं. ठीक है, हिंदी के अंदर अगर आप देखें तो मिट्टी के जो टीले होते हैं, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा डेजर्ट के अंदर आपको दिखेंगे. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पर आपको दिखता है कि ऐसे डेजर्ट के अंदर इस तरीके के आपको छोटे छोटे अपलिफ्टेड मतलब कलेक्टेड सैंड या सैंड जब अक्यूमुलेट हो जाती है तो उस तरीके से आपको ये ड्यून्स यहाँ पर दिखते हैं. तो बेसिकली ये जो आपका इंडियन डेजर्ट वाला रीजन है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो आपने अभी मैप में देखा है, ये पूरा का पूरा एक अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन रीजन है. अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. यहाँ पर आपको सैंड ड्यून्स मिलेंगे. ठीक है, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 meters पर ईयर. क्यों? वाई? बिकॉज ये जो है ये पूरा डेजर्ट रीजन है. ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर्स बहुत हाई रहते हैं एंड देयरफॉर आप ये देखते हैं कि यहाँ पर बारिश नहीं होती क्योंकि डेजर्ट मिट्टी वाला रीजन है. यहाँ पर इतना ज्यादा बारिश नहीं होती है. दैट इज वाई दिस इज द रीजन जहाँ पर लो रेनफॉल. एंड देयरफॉर आप ये देखेंगे कि जो पूरा रीजन है वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर आपकी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है. एग्रीकल्चर जो कि एक मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है वो यहाँ पर आप नहीं कर सकते बिकॉज डेजर्ट पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप एग्रीकल्चर करें. इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती है, प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं होता है, प्लस फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस भी नहीं होती है.
दैट इज वाई आप ये देखेंगे कि ये जो आपका पूरा वेस्टर्न मार्जिन पे जो आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोला जाता है, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पर आप देखेंगे लो रेनफॉल रहती है, इतना एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो सकती है, एंड सर्वाइवल कंडीशंस आर वेरी वेरी हार्श, बहुत हार्श सर्वाइवल कंडीशंस होती हैं। पीपल कैन नॉट एक्चुअली लिव इन दीज एरियाज बिकॉज यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। फिर आप देखिए नेक्स्ट लाइन, इट हैज एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। आपको यहाँ एज सच कुछ भी वेजिटेशन नहीं दिखाई देगा, यू कैन नॉट फाइंड एनी डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको ऐसे घने जंगल वगैरह नहीं दिखेंगे, है ना। अगर आपको वेजिटेशन कवर यहाँ दिखेगा तो आपने सुना होगा कैक्टस, है ना, कैक्टस दिखेगा, अदरवाइज यू वोंट बी फाइंडिंग एनी वेजिटेशन कवर ओवर हियर। यहाँ पे आपको ऐसे कोई वेजिटेशन कवर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। ओके, then we move further. Streams appear during the rainy season. Obviously डेजर्ट एरिया है तो यहाँ बारिश जब होगी, वैसे बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो आप देखते हैं बहुत पतली पतली आपको स्ट्रीम्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। डेजर्ट के अंदर बहुत पतली पतली आपको स्ट्रीम्स दिखाई देगी, बट सून दे डिसअपियर इनटू सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। ये तो आपको पता है कि कोई भी रिवर अगर होती है तो वो अल्टीमेटली जाकर के कहाँ मिलेगी, सी में मिलती है। लेकिन जो डेजर्ट में यहाँ पर आपको रिवर्स दिखेंगी, अब बहुत पतली पतली स्ट्रीम्स दिखती हैं रिवर्स की, वो बेसिकली यही डेजर्ट में ही डिसअपियर हो जाती है, वो सी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। बिकॉज व्हाट इज द रीजन व्हाई दे कांट रीच टू सी? रीजन भी में इतना पानी ही नहीं होता है, रिवर्स में इतना वाटर अवेलेबल ही नहीं होता है, बिकॉज बहुत जल्दी से सूख जाती हैं, बहुत जल्दी से ड्राई अप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। इसलिए ये हैबिटेबल लोकेशंस भी नहीं है, यहाँ पर लोगों को रहना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। अगर इस पर्टिकुलर रीजन में कोई रिवर है तो देर आर बहुत छोटी छोटी रिवर्स प्रेजेंट है, लेकिन अगर कोई आप लार्ज रिवर कहें कि कौन सी लार्ज रिवर है, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है यहाँ पर, तो इट इज द रिवर लूनी, लूनी रिवर, ठीक है। सो लूनी रिवर जो है वो यहाँ पर फ्लो करती है, बेस आपकी ग्रेट इंडियन डेजर्ट में फ्लो करती है। यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, यहाँ पर देखिए इस मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ये आपका पूरा का पूरा रीजन जो है, दिस रीजन, दिस कंप्लीट रीजन इज योर ग्रेट इंडियन डेजर्ट। कैन यू सी, ये आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन है। अगर आप इसके वेस्ट में देखते हैं तो कौन सी कंट्री आ जाएगी? एज यू नो यहाँ पर आपके पास में यू हैव पाकिस्तान, यहाँ पर आपके पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान की बाउंड्री प्लस हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बाउंड्री है ना, राजस्थान का जो स्टेट है, दिस इज योर स्टेट ऑफ राजस्थान, ये स्टेट है आपका राजस्थान का। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है बेसिकली यहाँ पर आप देखते हैं कि पूरी आपकी ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ना, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वेन यू सी कि लूनी रिवर की अभी हमने बात करी थी, तो लूनी रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है, दिस इज द लूनी रिवर, ये आपकी पूरी मेन स्ट्रीम लूनी रिवर है ना। और ये बेसिकली आपके गुजरात तक जाती है, रन ऑफ कच्छ में जाकर के गायब हो जाती है। ऑल्सो आप ये देखते हैं कि ये सॉल्ट बहुत ज्यादा सॉल्टी है, मतलब ये फ्रेश वाटर रिवर नहीं है, ठीक है। लूनी रिवर जो है सॉल्टी रिवर, बेसिकली इसमें सॉल्ट अक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। So this is your Luni River. You can see here in this particular map the location of the river Luni. Then Burchan's crescent-shaped sand dunes cover large areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan border. Now see, dunes जो है मैंने आपको बताया मिट्टी के टीले जिनको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो आपको यहाँ पर जो है बहुत अलग अलग तरीके के सैंड ड्यून्स दिखते हैं डेजर्ट में। आपको type of sand dunes देखते हैं, there are various types of sand dunes as you can see in the given picture। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे बर्चन ड्यून्स, there are various type of dunes, ठीक है। देखो बर्चन ड्यून्स, लीनियर ड्यून बेसिकली आप देखेंगे लाइंस की फॉर्म में होंगी, ठीक है। ट्रांसफर्स ड्यून्स देखिए इनका बेसिकली आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते जाइए कि किस तरीके के ड्यून्स दिखा रहे हैं आपको। देखो बर्चन ड्यून्स आप देखेंगे कि दोनों तरफ से थोड़ा सा पतले से होंगे, ऊपर की तरफ से राइज अप है, ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये इस तरीके के हैं। देन लीनियर ड्यून्स की अगर बात करते हैं तो यू कैन सी देम इन द फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन की फॉर्म में देख सकते हो,
Can you see them in the form of line? See, I am marking. ये लाइन की फॉर्म में दिखेगी. ट्रांसवर्स ड्यून देखो, ये एक साथ आपको कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं. जस्ट हैव अ लुक. ठीक है. तो ये देन स्टार शेप्ड लाइक ड्यून्स भी होते हैं, जहां पर आप देखते हैं कि वो स्टार की तरह दिखाई देंगे. मतलब बेसिकली इनका जो शेप होता है ड्यून्स का, जिस तरीके से वो सेटल डाउन होते हैं, अक्यूमुलेट होते हैं, तो उनका शेप आपको थोड़ा स्टार लाइक दिखता है. ओके. देन यू हैव पैराबोलिक ड्यून्स ऑल्सो. ये जो एरो है यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड. ये विंड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बन जाते हैं. जिस तरफ विंड फ्लो करेगी उधर की तरफ ही आपके ड्यून्स की फॉर्मेशन, उनका शेप देखेंगे. ये पूरा डायरेक्शन है विंड्स का. विंड्स का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए. तो बेसिकली जो आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला रीजन है, यहाँ पर आपको बर्चन या क्रीजेंट शेप ड्यून्स मिलते हैं. ये देखिए, ये बर्चन है. बर्चन्स, दीज आर बर्चन्स सैंड ड्यूज, जो कि आपको इंडियन डेजर्ट्स में मिलेंगे. ठीक है. इफ यू विजिट जैसलमेर एरिया, यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बर्चन्स. अगर आप जैसलमेर साइड कभी घूमने जाएं तो जरूर से ये देखकर आए वहां पर कि क्रीजेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स कैसे दिखाई देते हैं. ऑलराइट. सो विद दिस वी कंप्लीट आवर फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट इज योर इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट में हमने सबसे पहले उसकी लोकेशन देखी, कहाँ पर वो लोकेटेड है. वी सॉ कि वो अरावली हिल्स के बिल्कुल नॉर्थ साइड में, बिल्कुल वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है. ठीक है. वेस्टर्न मार्जिन में ये लोकेटेड है. देन हमने देखा इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. यहाँ पर आपको सैंड ड्यून्स मिलते हैं. विच टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स? स्पेसिफिकली बर्चन सैंड ड्यून्स. ठीक है. कौन सी यहाँ पर मेजर रिवर है? लुनी रिवर है. ऑल्सो हमने यहाँ पर देखा कि टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, कौन सी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस है? एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पर मिलती हैं. रिवर्स आपको यहाँ एज सच नहीं दिखाई देंगी. रेनफॉल बहुत ही ज्यादा कम है. वेरी वेरी लो रेनफॉल इज देयर. ठीक है. एंड स्ट्रीम्स जो होती है वो बेसिकली डिसअपियर हो जाती है सैंड के अंदर. 150 मिलीमीटर्स एंड लेस देन दिस यहाँ रेनफॉल मिलेगी. ओके. सो यहाँ आपको वेजिटेशन कवर भी नहीं मिलता है. एज सच आप यहाँ कोई फॉरेस्ट वगैरह नहीं देखेंगे ना, आपको कुछ यहाँ एज सच कोई डेंस वेजिटेशन मिलेगी. अगर आप वेजिटेशन देखेंगे भी तो डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको मिलती है, जो कि बेसिकली डेजर्टिक कंडीशंस को होल्ड कर सके. तो अगर आपने सुना हो कैक्टस, तो यहाँ पर आपको ज्यादातर जो है कैक्टस दिखाई देता है. ठीक है. कैक्टस दिखाई देता है. Very common vegetation which is found in the desert. Now we come to the next physiographic division, जो कि है आपका coastal plains. Okay, so now we are coming to the next physiographic division, that is your coastal plains. This is your number 5th. This is your number 5th. Check out in the map. मैप में देखिए कोस्टल प्लेन्स कहाँ पर है. यहाँ आप देख सकते हैं. दिस इज योर 5th नंबर. ये आपकी कोस्टल प्लेन्स है. आपको पता है ये आपके वेस्टर्न घाट्स थे. जब हम आपका पेनिनसुलर प्लेटो कर रहे थे तो हमने घाट्स पढ़े थे 2 डेक्कन प्लेटो में, जो कि उसकी एक्सटेंशंस बनाते हैं. डेक्कन प्लेटो की वेस्टर्न एक्सटेंशन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न एक्सटेंशन वर ईस्टर्न घाट. तो ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट जो है, और अरेबियन सी, यहाँ पर आप देखो अरेबियन सी है और इधर आपके बे ऑफ बंगाल है. तो बेसिकली अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट के बीच का जो आपको यहाँ दिख रहा है पूरा लाइन, दिस इज योर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. इनको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. सी, दीज आर कॉल्ड एज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ये जो मैं आप यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस येलो पोर्शन. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट मार्क इट एंड देन टेल. यहाँ पर देखिए ये वाला जो रीजन है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, दैट आई एम मार्किंग एक्चुअली विथ माय पेन, एज यू कैन सी. ये पूरा का पूरा आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है. दैट मींस कि ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो नैरो स्ट्रिप है, इट इज अ वेरी वेरी नैरो स्ट्रिप. इसको बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. एंड हियर यू हैव दिस पर्टिकुलर रीजन. ये जो पूरा आपका रीजन है ईस्टर्न घाट्स प्लस बे ऑफ बंगाल के बीच वाला जो रीजन है, इट विल बी कॉल्ड एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. आर यू क्लियर? से फॉर एग्जाम्पल ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पर आपका अरेबियन सी है. तो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में यहाँ पर जो भी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा. सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम. पहले आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की लोकेशन पता होनी चाहिए. आपको लोकेशन यहाँ दिख रही है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. आफ्टर दैट आप ये देखिए,
वेस्टर्न घाट्स आर मार्क्ड इन द रेड, है ना, और इधर आपका क्या है, अरेबियन सी। तो बेसिकली अरेबियन सी और दिस इज योर वेस्टर्न घाट्स, ये आपके वेस्टर्न घाट हो गए, ये आपका अरेबियन सी हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो आपको पूरा ग्रीन से दिख रहा है, ये आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। सिमिलरली ऐसे ही आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं। सो वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लोकेशन, कहाँ पर ये लोकेटेड है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखिए The Peninsula Plateau is flanked by the stretch of a narrow coastal strip. बहुत ही narrow coastal strip है ये, running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east, right? Bay of Bengal on the east and Arabian Sea on the west. तो यहाँ आप देखते हैं, आपको पता है यहाँ पर क्या है, Bay of Bengal है, राइट, और यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है। तो ये बहुत ही नैरो स्ट्रिप है, बहुत ही नैरो, यू नो, बहुत पतले से हैं ये, नैरो है, बहुत ज्यादा नैरो स्ट्रेच है इनका। ठीक है, दोनों ही साइड आपको ये दिखते हैं। वेस्ट में आपको ये दिखेंगे एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ईस्ट में आपको ये दिखाई देंगे एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। बेसिकली सैंडविच वर्ड इसलिए यूज करा है, देखो सैंडविच आप जब बनाते हो तो दो लेयर्स ऑफ ब्रेड होती है, उन दो ब्रेड के लेयर्स के बीच में आप उसमें फिलिंग करते हैं। इन द सिमिलर मैनर अगर आप यहाँ देखें तो एक तरफ आपकी अरेबियन सी आ रहा है, और एक तरफ आपकी क्या है, अरेबियन सी है, एंड देन यू हैव द वेस्टर्न घाट। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो आपके बिल्कुल एक नैरो स्ट्रिप जारी है, दैट इज योर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वो क्या है, आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बेसिकली अगर आप देखें तो वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। वी जस्ट हैव अ लुक इन द डायग्राम। तो जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो आपके तीन सेक्शन में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड देन यू हैव बिल्कुल लास्ट में थर्ड पार्ट। हाउ दे आर डिवाइडिंग, जस्ट हैव अ लुक एट दिस मैप। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आप देखें तो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। पहला आपका आता है कोंकण कोस्ट, है ना, फर्स्ट इज योर कोंकण कोस्ट। सेकेंड आता है कन्नड़ कोस्ट, second is your Kannada coast, and third, as you can see here, is your Malabar coast. तीन नाम आपको याद करने हैं। सबसे ऊपर कोंकण कोस्ट, बिल्कुल नॉर्थ में, यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नॉर्थ में अगर आप बात करते हैं, अगर आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बिल्कुल नॉर्थ में अगर आप बात करेंगे तो आपकी कोंकण कोस्ट आती है। फिर अगर सेंटर में हम बात करेंगे तो कन्नड़ कोस्ट आएगी, और बिल्कुल अगर साउथ में देखेंगे तो साउथ में आपकी क्या आ रही है, मलबार कोस्ट। ठीक है, इन द साउथ यू हैव इज योर मलबार कोस्ट। क्लियर। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, कोंकण, कन्नड़ एंड मलबार। ऑलराइट, just see here, it consists of three sections. The northern part of the coast is called as the Konkan. Basically ये मुंबई और गोवा वाला रीजन कवर करते हैं। The central stretch यानी कि जो बीच में है, that is your कन्नड़ प्लेन, वो आपकी कन्नड़ प्लेन है। While the southern stretch is referred to as the Malabar coast. वहीं अगर हम देखें तो जो southern stretch है, जो साउथ में है आपकी, वो क्या था, मलबार कोस्ट था। क्लियर। The plains along the Bay of Bengal are wide and level. Basically, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत ज्यादा नैरो है, बहुत नैरो है। ठीक है, दे आर वेरी वेरी नैरो। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स देखते हैं तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं आपके, वो इतने नैरो नहीं है, दे आर लिटिल बिट ब्रॉड। अगर आप अपनी बुक्स में डायग्राम देखते हैं, आपकी बुक में जो मैप दे रखा है यहाँ पर, इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ खुद देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के जो मार्जिन हैं वो कितने नैरो है एज कंपेयर टू द मार्जिन ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कितना ब्रॉड है, इट इज सो ब्रॉड, सी इट इज एक्चुअली वेरी ब्रॉड। वहीं अगर आप देखें तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं, दे आर वेरी वेरी नैरो, ये बहुत नैरो है। ठीक है, कैन यू सी द ब्रॉडनेस। सो ईस्टर्न घाट जो आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, दे आर एक्चुअली ब्रॉड, वहीं जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत ज्यादा नैरो है। ठीक है,
The plains along the Bay of Bengal, they're wide and level. That means eastern coastal plain वो Bay of Bengal side आता है, तो वो आपने देखा अभी अभी मैंने आपको मैप में दिखाया वो कितना ब्रॉड है. In the northern part, it is referred to as the Northern Sarkar, while the southern part is known as the Coromandel Coast. That means कि अगर आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो बेसिकली उनके दो नाम हैं. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के दो नाम हैं. नॉर्थ में इनको नदन सरकार बोलते हैं. ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को नॉर्थ में क्या बोलेंगे? नदन सरकार. वहीं साउथ में इनको बोलते हैं कोरामंडल कोस्ट. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट हैव अ लुक. से फॉर एग्जाम्पल ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, और ईस्टर्न घाट से जब हम डायरेक्शंस बनाते हैं, अगर आप यहाँ डायरेक्शन बनाएंगे इस तरीके से, कभी भी आपको किसी का भी डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो, सो व्हाट यू शुड डू, ऐसे लाइन बना लीजिए. अब उस लाइन को आप ऐसे कर लीजिए और यहाँ डायरेक्शंस मार्क करो, नॉर्थ और साउथ. ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो आपके क्या आ जाएगा? नदन सरकार आ जाएगी, और साउथ में आपके क्या आ रहे हैं? कोरामंडल कोस्ट. These are the different names for the same. Large rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, they have formed extensive delta on this particular coast. अगर आप देखें तो ये जो कोस्ट है यहाँ पर आपको बहुत सारे डेल्टाज दिखाई देते हैं. बेसिकली डेल्टा क्या होता है? जहां पर रिवर जाकर के अपने आप को सबमिट कर देती है, डिपॉजिट करती है, अपना जितने भी वो मटेरियल लेकर के आती है वो रिवर जाकर के सारा मटेरियल वहां डिपॉजिट करती है. ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े डेल्टाज बनते हैं. गंगा डेल्टा जो है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी है, राइट. वो हम थोड़ा आगे आप ड्रेनेज जब करेंगे चैप्टर नंबर 3 तो आपको और क्लियर होगा कि डेल्टा क्या होता है. अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं. तो बेसिकली ये जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स है, लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा. इन्होंने यहाँ पर अपने डेल्टाज भी बना रखे हैं. एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, यहाँ पर आपको चिलिका लेक दिखाई देता है. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया. पूरे इंडिया का ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है. इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा. महानदी डेल्टा के साउथ में दिखाई देता है. ये देखिए यहाँ पर देखिए लोकेशन ऑफ चिलिका लेक, उड़ीसा स्टेट, जहां पर आपको चिलिका लेक मिलता है. लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है आपके इंडिया का. ऑल्सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए, हर साल यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं. ओके, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, एंड द होल लेक इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड विद द माइग्रेटरी बर्ड्स. बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट कोस्टल प्लेन्स. ऑल्सो हमने दो कोस्टल प्लेन्स पढ़े, एक आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत नैरो है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़े से ब्रॉड है. फिर आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो डिवाइड हो जाते हैं 3 सेक्शंस में. देखिए इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिवाइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, राइट. तो देख लीजिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन. Eastern coastal plain, these plains are located along the eastern coast of India and they are bordered by Bay of Bengal. Of course, आपको पता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को कौन बॉर्डर कर रहा है? बे ऑफ बंगाल. इधर आपके क्या है? बे ऑफ बंगाल है. एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दीज आर लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, बॉर्डर्ड बाय अरेबियन सी, राइट. Second point देखें, these plains stretch smoothly from north to south with a broad plain and leveled surface. Basically eastern coastal plains broad हैं, वहीं अगर आप western coastal plains देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा नैरो है, बिकॉज वहां पर आप देखते हैं they're intersected by the mountain ridges. Then these plains are broader in width 80 to 100 kilometers. वहीं western coastal plains आपके बहुत नैरो हैं, 50 to 65 kilometers ही. On the other hand, eastern coastal plain, the rivers outflowing into the Bay of Bengal create delta. Basically, eastern coastal plain से सारी की सारी rivers flow करके जाती हैं और वो Bay of Bengal में जाकर के मिल जाती हैं. यहाँ पर वो deltas भी बनाते हैं. Also, आप western coastal plain में देखते हैं जो rivers हैं, the rivers outflowing into the Arabian Sea. भाई देखो, western coastal plain की rivers Arabian Sea में जाएंगी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो रिवर्स हैं वो आपके बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, जाकर के गिरेंगी. ठीक है,
लेकिन एक डिफरेंस ये है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के रिवर्स है वो आप देखें तो वो डेल्टास बनाती हैं, वहीं अगर आप देखें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो रिवर्स है वो डेल्टास नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो डेल्टा नहीं बनाते। The eastern coast is regular, smooth and therefore unfit for making the ports. Eastern coastal plain बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं, you know, मतलब बेसिकली जो उसकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वहां पर आप देखेंगे कि बहुत कम पोर्ट्स अवेलेबल है। वेस्टर्न कोस्ट इज हाईली undulating intended which led to the formation of the harbors. A large number of harbors are located along this particular coast. So this is what is the difference between the eastern and the western coastal plains. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अब हम हमारे लास्ट उस पर आ रहे हैं। वी कमिंग टू द लास्ट, दैट इज योर आइलैंड्स। आइलैंड्स हम ऑलरेडी इंडिया साइज एंड लोकेशन में कवर अप करके आए थे, जहां पर हमने देखा था कि हमारे पास में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड द अरेबियन लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राइट? Okay. So you have already seen that India has a vast mainland. Besides this country, also the country has also two group of islands, right? कौन से दो islands हैं? Lakshadweep Island group laying close to the Malabar coast of Kerala. This group of island is composed of small coral islands. It is a very unique feature. बहुत ही यूनिक फीचर है ये। अगर आप देखें तो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वहां पर आप देखेंगे कि आपको कोरल आइलैंड्स मिलते हैं, है ना, composed of coral islands. Earlier they were known as Laccadive, then you have Mimpoy and Aminadi. In 1973 these were named as Lakshadweep. These are the earlier names of Lakshadweep Island. Lakshadweep Island को पहले क्या क्या बोलते थे? Laccadive, Minicoy and Aminadi. इनका पुराना नाम है लक्षद्वीप आइलैंड्स का, लेकिन 1973 के अंदर इनके नेम्स चेंज कर दिए गए और इसको लक्षद्वीप आइलैंड बोल दिया गया। It covers a small area of 32 square kilometers. Kavaratti Island is the administrative headquarters of Lakshadweep. This island group has great diversity of flora and fauna. That means आपको बहुत सारे यहाँ पर plants and animals दिखाई देते हैं। The Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. Basically एक Piti Island है यहाँ पर लक्षद्वीप island group में ही, यहाँ पर आपको bird sanctuary मिलती है, ठीक है। Now you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from north to south. अगर आप मैप देखें तो मैप में आपको पता है locations of Lakshadweep and Andaman Nicobar Islands. Lakshadweep Islands यहाँ पर located है आपके अरेबियन सी में, एंड बे ऑफ बंगाल में आपको कौन से आइलैंड्स लोकेटेड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे एक चेन है ये। इट इज एक्चुअली चेन ऑफ आइलैंड्स दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ये एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। दे आर बिगर इन साइज एंड दे आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, थोड़े से बड़े हैं ये। The entire group of island is divided into two broad categories. पूरा का पूरा जो group of island है अंडमान निकोबार के दो पार्ट में यहाँ पर divided है, अंडमान in the north and Nicobar in the south. It is believed that these islands are an elevated portion of the submarine mountains. Basically अगर आप देखें ऐसा माना जाता है कि ये जो islands हैं these are elevated portions of the submarine माउंटेन। इट मीन्स दैट हमने हिमालय माउंटेन्स पढ़े थे और हमने इस मैप से ये समझा था यहाँ पर कि किस तरीके से हिमालय माउंटेन्स जो हैं वो आपके वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं। हिमालय माउंटेन्स जो हैं वो आपके कैसे रन करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट, राइट, दे आर रनिंग इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। फिर ये जब ईस्ट में आ जाते हैं तो ईस्ट में आने के बाद आप ये देखते हैं कि ये यू टर्न लेकर के और ये साउथवर्ड मूव करते हैं। तो बेसिकली अभी आप ये सोचिए कि यहाँ से ये माउंटेन रेंज कहाँ जा रही होगी। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जब इन्होंने साउथवर्ड टर्न लिया तो ये आपके बे ऑफ बंगाल तक एक्सटेंड होते हैं और ये जो अंडमान निकोबार हैं ये आपके ये सब मरीन माउंटेन्स ही हैं जो कि पानी में सबमर्ज हो गए हैं। दिस इज व्हाट द लाइन मीन। These island group are of great strategic importance for the country. Islands जो है बहुत importance रखते हैं, इनकी बहुत significance है। There is a great diversity of flora and fauna in these group of islands too.
These islands lie close to equator. ये जो islands हैं ये इक्वेटर के पास में है, and therefore यहाँ पर इनको इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड एक्सपीरियंस होता है, एंड दे हैव अ थिक फॉरेस्ट कवर. इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर, यू नो दिस. तो ये जो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड से बेसिकली ये बहुत क्लोज है इक्वेटर के, एंड दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि यहाँ पर इनको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस होता है. दैट मीन्स इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, जहां पर सन रेज बिल्कुल डायरेक्टली फॉल करती हैं. सन जो है वो इक्वेटर पे आपके डायरेक्टली फॉल करता है. स्लांटिंग यहाँ पर रेज जो है वो बिल्कुल वर्टिकल रेज होती है. देयरफॉर यहाँ पर टेम्परेचर कंडीशंस बहुत ज्यादा होती है. तो अगर टेम्परेचर हाई होता है तो आपका यहाँ पर जो है रेनफॉल भी होती है. इक्वेटर पे रोज रेनफॉल होती है, एंड दैट इज वाई यहाँ पर आप देखते हैं कि डेंस फॉरेस्ट आपको मिलते हैं. ठीक है. इक्वेटर पे रोज बारिश, रोज एवरीडे इक्वेटर पे हमेशा बारिश होती है. ठीक है. 4 o'clock इज अ टाइम फिक्स. तो इक्वेटर पे रोज 4 बजे बारिश होती है, और इस वजह से यहाँ की अच्छी बारिश हो जाती है. देयर इज गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल. दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि यहाँ पर थिक फॉरेस्ट कवर मिलता है. India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar group of islands. ठीक है. वॉल्केनो मिलता है यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में. So with this we complete our the rest of the 3 physiographic divisions also. हमने islands भी complete कर लिए हैं, coastal plains भी complete कर लिया, and we also completed the Great Indian Desert. तो हमने पूरे के पूरे आपके 6 physiographic divisions finish कर लिए हैं. We are coming to the end part. यहाँ पर आपके बॉक्स में दे रखा है कोरल्स के बारे में. हम थोड़ा सा कोरल्स के बारे में स्टडी करते हैं. Coral polyps are short-lived microscopic organism which live in colonies. Basically आप इतना सा जान लीजिए अभी. For now आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. बस आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये, जो कि एक साथ रहते हैं. They cannot live in isolation or they cannot live in separation. तो आप देखेंगे कि बिल्कुल साथ में रहते हैं. They always live together, है ना. They flourish in shallow mud-free warm water. टेम्परेचर जो होता है पानी का थोड़ा सा गर्म होता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं. ठीक है. कोरल डिपॉजिट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर, कोरल रीफ मिलते हैं, और ये 3 तरीके की होती हैं. बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, अटॉल्स भी होते हैं. द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द काइंड ऑफ कोरल रीफ. अटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ. बेसिकली जो अटॉल्स होते हैं वो कुछ सर्कुलर शेप के होते हैं. आपको अगर हम डायग्राम दिखाएं अटॉल्स का, तो आई कैन शो यू दी अटॉल्स. जस्ट गिव मी अ मिनट. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई शो यू अटॉल्स कैसे दिखाई देते हैं. अटॉल्स जो है बेसिकली सर्कुलर शेप, यानी कि जो कोरल्स होंगे वो आपको सर्कुलर शेप में दिखाई देंगे. ठीक है. यू विल बी सीइंग देम इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर शेप. सर्कुलर शेप में आपको ये दिखाई देते हैं. देखिए, ये देखिए, ऑल दिस यू कैन सी सर्कुलर शेप में. दीज आर अटॉल्स, है ना. ये अटॉल्स होते हैं. ये देखिए यहाँ सर्कुलर शेप में आपको दिख रहा है हाउ दे आर सराउंडेड. ये सारे के सारे क्या है, अटॉल्स हैं, और ये एक साथ रहते हैं. यू कैन नॉट सी देम अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक साथ दिखेंगे ग्रुप में ना, कॉलोनीज बना के रहते हैं. सो दिस इज व्हाट इज योर कोरल्स. सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर टुडे. ये एक पैराग्राफ और दे रखा है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं. A detailed account of different physiographic units highlight the unique features of the each region. इस पूरे चैप्टर में हमने जब पढ़ा, अलग अलग physiographic divisions पढ़े, 6 physiographic divisions हमने कवर करे हैं. हर physiographic division का हमने कुछ ना कुछ unique feature study करा. It would however be clear that each region complement the other and makes the country richer in its natural resources. कोई भी physiographic division isolation में नहीं है. Every physiographic division is actually connected. हर physiographic division connected है ना, and therefore they are actually making the countries country के development में बहुत contribute कर रहे हैं. The northern plains
The mountains are the major source of the water and the forest wealth. Mountains की अगर बात करें तो mountains में आपको देखा जाए तो वहां पे आपको minerals मिलते हैं, forest wealth मिलती है, बहुत dense forest मिलते हैं, plus they are the source of water, very important source of water. The northern plains, they are the granaries of the country. Granaries of the country basically क्यों? Because ये agriculturally productive region है, यहाँ पर agricultural activity करी जाती है. They provide the base for early civilizations. Also आपने देखा कि नदन प्लेन्स वाला जो रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन में ही लोगों ने सेटल करना स्टार्ट करा. जब इंडिपेंडेंस मिली कंट्री को, तो जितने भी लोग माइग्रेट होकर के आ रहे थे वो लोग इसी पर्टिकुलर रीजन में सेटल हुए. क्यों सेटल हुए? क्योंकि ये एक ऐसा रीजन था जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रीजन था. तो यहाँ पर आप आराम से अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते थे. प्लेटोस की अगर बात करें, इस सब की क्या है सिग्निफिकेंस बता रहे हैं. Plateau is a storehouse of the mineral which has played crucial role in the industrialization of the country. किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? मिनरल्स चाहिए होते हैं. एंड मिनरल्स कहाँ मिलेंगे आपको? प्लेटो रीजन में. कोस्टल रीजन, आइलैंड ग्रुप, दे प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड द पोर्ट एक्टिविटीज. ये आपको मरीन एक्टिविटीज हो गई, पोर्ट एक्टिविटीज हो गई, बेसिकली वाटरवेज एज अ मीन्स अपन यूज करते हैं ट्रेड कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए ये आपको प्रोवाइड करते हैं. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. So with this हम आपका चैप्टर कंप्लीट करते हैं. हमने हमारा चैप्टर कहाँ से शुरू करा था? बहुत कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ करके शुरू करा था. अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, कैसे फॉर्मेशन हुई, ये हमने 3 टर्म्स पढ़े थे. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, आगे भी आपको चैप्टर में काम आएंगे. प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी समझी थी, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखा था, टाइप ऑफ प्लेट्स देखी हमने, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. देन वी केम टू द मेजर फिजियोग्राफी डिविजन्स, और हमने सारे के सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स को डिटेल में स्टडी करा. माइंड मैप के थ्रू आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा, आई होप. हिमालयस, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. प्लीज लेक्चर्स आप ध्यान से सुने. ओरिजिन ऑफ हिमालयस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी थी, पेंजिया और पैंथलासा की, राइट. देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़ा, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन. ओके, so we completed Himalayas, then we completed the northern plains as well. फिर हमने northern plains भी पढ़ लिए थे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं. देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने आपको बताया था पूरा ये माइंड मैप से कि आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या क्या कवर करना है. आफ्टर दैट हमने पेनिनसुलर प्लेटो के ऊपर डिस्कशन करा था. वी डिस्कस्ड पेनिनसुलर प्लेटो, ये हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे नॉर्दर्न प्लेन्स के. पेनिनसुलर प्लेटो की शुरुआत हमने करी थी 2 वर्ड्स को समझ करके कि पेनिनसुला का क्या मीनिंग है, प्लेटो का क्या मीनिंग होता है, राइट. कॉम्पोजिशन क्या है, फॉर्मेशन क्या है, डिविजन कैसे होता है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करा था. ये मैप भी हमने देखा था. All these maps and diagrams are very very important. Deccan Plateau, Central Highlands, Western Ghat, Eastern Ghat, important ranges, difference दोनों के बीच का. And then finally we came today Indian desert, types of sand dunes, right? Then Indian coastal plain, and then last we did the islands, आपके Lakshadweep Islands and Andaman and Nicobar Islands. So with this we conclude the chapter. I hope आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से. Now we come to the exercise. अब आप एक्सरसाइज करेंगे. जल्दी से आप ये पेज खोलें और I give you just 2 minutes. मैं आपको 2 मिनट देती हूँ. 2 मिनट में आप इन क्वेश्चंस को देखें और इनके आंसर्स टिक करें. Then we will discuss after 2 minutes the answers of these questions. I'll just give you 2 minutes quickly. Just quickly look at the questions given to you over here. You have to choose the correct option. MCQ questions जो आपको दे रखे हैं, आपको देखने हैं यहाँ पर. We'll be discussing these questions. Done? Shall we move? Okay. So have a look to the first question. Choose the right answer
फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है 4 ऑप्शंस में से. A landmass bounded by sea on 3 side is referred to as. जल्दी से बताइए, ये हम बहुत बार कर चुके हैं. A landmass which is bounded by sea on 3 sides is known as peninsula. Second, mountain range in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are called as. मैप देखिए और मैप में देख करके बताइए ये आंसर. Mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar. ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि म्यांमार कंट्री के साथ में बॉर्डर बनाती है? दे आर कॉल्ड एज, हमने करा है ये, दे आर कॉल्ड एज पूर्वांचल, राइट. थर्ड क्वेश्चन देखिए, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज. बेसिकली महाराष्ट्र गोवा वाला एक कोस्टल जो डिवीजन था उसको एक नाम दिया गया था, और उसके बाद में वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप बेसिकली आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी. याद कीजिए, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी. तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? So they are basically talking about your Kannada coast. Correct answer is C. Fourth, the highest peak in the Eastern Ghat is. Eastern Ghats में highest peak कौन सी है? This also we did. ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक पूछ रहा है ये. क्विकली, महेंद्रगिरी. ओके, सो हमने आपके क्वेश्चंस कर लिए हैं. चूज द राइट ऑप्शंस. रेस्ट क्वेश्चंस आप प्लीज इनके आंसर्स लिखें. क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे वर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड. कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स गोंडवाना लैंड का पार्ट है? ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस. प्लीज इनको अपनी कॉपी में लिखें. डू राइट आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस. व्हाट इज भाबर? 3 major division of Himalayas, north to south. We have discussed all these questions also. Distinguish between converging, diverging plate boundaries, Hangar, Hadar, Western Ghat, Eastern Ghat. Please do these questions. Short notes लिखिए. Indian desert, Central Highlands, Island group of India पर. Also यहाँ पर आपको एक मैप एक्टिविटी दे रखी है, ये आप मार्क करें अपने अपने मैप में. Take a map. Please mark all these things in the map. मैप बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके एग्जाम में मैप्स आते हैं, तो ये मैप पर आप सारे की सारी ये जो आपके फिजिकल फीचर्स हैं, मार्क ऑल दीज फिजिकल फीचर्स. ठीक है. कल इन द प्रीवियस लेक्चर आई जस्ट केम टू रिमेम्बर, आपको एक असाइनमेंट दिया गया था जहां पर आपको बोला था कि आपको दुधवा नेशनल पार्क फाइंड करके आना था. नदन प्लेन्स वाला टॉपिक जब हम कर रहे थे, तो जो दुधवा नेशनल पार्क है वो आपको कहाँ लोकेटेड है? तेरई रीजन. ठीक है. आई एम टेलिंग यू द आंसर, दैट इज योर तेरई रीजन. यहाँ पर यू कैन सी लोकेट दुधवा नेशनल पार्क, है ना. तो ये तेरई रीजन में ही लोकेटेड है. प्लीज इसका आंसर आप देखिए कहाँ लोकेटेड है, मैप में फाइंड आउट करें. ओके. So with this we complete the chapter that is your physical features of India, and I hope आपको ये समझ में आया होगा. ध्यान से सुना. अगेन रिपीटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है. रिवाइज, कीप ऑन रिवाइजिंग द टॉपिक अगेन एंड अगेन. इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर. सो थैंक यू एवरीवन. हैव अ गुड डे.